हेलो एवरीवन, MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। MIIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हम लोग ट्रिपल सी महाकुंभ से अंतर्गत ट्रिपल सी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। में हम लोग पहले सेशन में हम लोग ट्रिपल सी के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम आज क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक का एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा और क्यों होगा। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, माउस के माध्यम से किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए क्या करेंगे। तो अगर हम पढ़ें तो माउस में क्या होता है कि माउस में दो बटन होते हैं। माउस में दो बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट बटन और एक होता है राइट बटन। लेफ्ट बटन और राइट बटन। तो लेफ्ट बटन का काम होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो गया, किसी फाइल फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना हो गया, ये लेफ्ट बटन का काम होता है। और राइट बटन का कार्य होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर राइट बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी से संबंधित ऑप्शन खुल जाते हैं। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर सही ऑप्शन मानेंगे राइट क्लिकिंग। क्या सही ऑप्शन मानेंगे? राइट क्लिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है। यूएसबी डिवाइस किस स्ट्रक्चर का अनुसरण करता है। विच स्ट्रक्चर डज द यूएसबी डिवाइस फॉलो। हाफमैन, हैश, ट्री, लिस्ट, ये सब स्ट्रक्चर के तरीके होते हैं। तो जो यूएसबी डिवाइस होते हैं, एक यूएसबी से आप दो यूएसबी डिवाइस जोड़ सकते हैं, इससे आप एक से अधिक डिवाइस जोड़ सकते हैं। इस तरह से ट्री की तरह क्या होता है, ब्रांचिंग बनाते चले जाता है। तो ब्रांचिंग बनाने के कारण यूएसबी डिवाइस को हम ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? ट्री स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम किससे संबंधित हैं। स्पैम किससे संबंधित हैं। तो स्पैम जो होते हैं, जो डैमेज्ड मेल होते हैं, डैमेज्ड मेल जो आते हैं या किसी गड़बड़ी के साथ जो मेल आते हैं वही क्या होते हैं, स्पैम होते हैं। तो ये कंप्यूटर से संबंधित होता है। ये किससे संबंधित होता है? कंप्यूटर से संबंधित होता है। निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो इसमें अगर हम देखें, प्लॉटर की बात करें तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन्स यानी कि जो हमारे स्पीकर है वो भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसलिए डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो पॉइंटिंग डिवाइस में ऑप्टिकल पेन है, माउस है, जॉयस्टिक है, ये सारे क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। स्कैनर इज नॉट अ पॉइंटिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में पाई जाने वाली रंगीन स्याही की बोतल में मूल रंगों की संख्या क्या होती है। तो क्योंकि रंग तीन होते हैं, सियान, मैजेंटा और येलो। तीन रंग होते हैं, सियान, मैजेंटा और येलो। इसलिए मूल रंगों की संख्या कितना हो गया? तीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग के क्या आशय है। व्हाट इज मीन बाय डेटा प्रोसेसिंग। डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा का संग्रह करना, उपरोक्त सभी। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि डेटा पर सभी प्रकार के कार्यों को करना। तो डेटा पर सभी प्रकार के कार्यों को करने को क्या बोलते हैं? डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं।
डेटा पर सभी प्रकार के कार्यों को करने को डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो हम अगर बात करें डेटा प्रोसेसिंग की, अगर हम डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना, डेटा का संग्रह करना, ये सभी है। इसलिए उपरोक्त सभी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम स्टैंड्स फॉर, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता हैं। हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में बना था और इसके निर्माता इंटेल कंपनी है। इसके निर्माता इंटेल कंपनी है, जिन्होंने इंटेल 4004 बनाया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था? इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP3 है। MP3 क्या है? MP3 एक साउंड फॉर्मेट है, एक एक्सटेंशन है जो ये बताता है कि जो संबंधित फाइल है वो म्यूजिक फाइल है या साउंड फाइल है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आशा करते हैं आप लोग क्वेश्चंस को समझे होंगे। हम लोग अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।